आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनीषा आप सभी के समक्ष आज हम बात करेंगे पोंगल से रिलेटेड बातें। पोंगल फेस्टिवल 2022। पोंगल इज अ 4 day long harvest festival celebrated mostly in the states of South India, especially in Tamil Nadu। पोंगल कई तरह के होते हैं और उसकी डिटेल में विस्तार से जानकारी भी दूंगी और कितनी कितनी तारीख को कौन कौन सी पोंगल मनाई जाएगी। जैसे मट्टू पोंगल 16 जनवरी को मनाया जाएगा, कन्नुम पोंगल 17 जनवरी, सूर्य पोंगल 15 जनवरी को और भोगी फेस्टिवल 13 जनवरी 2022 को। तो पोंगल से रिलेटेड पोंगल क्यों मनाया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। पोंगल फेस्टिवल इज़ अ सेलिब्रेटेड, जैसा कि अभी मैंने बताया था, यह पर्व थाई महीने के पहले दिन मनाया जाता है। यह महीना तमिल महीने का प्रथम दिन होता है। इस महीने के विषय में एक काफ़ी प्रसिद्ध कहावत है, थाई पोर्दा वाजी पोर कुकुम, जिसका मतलब है थाई का यह महीना जीवन में एक नया परिवर्तन पैदा करता है। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। यदि इस पर्व को सामान्य रूप से देखा जाए तो यह सर्दियों के फसलों के लिए ईश्वर को दिए जाने वाले धन्यवाद के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हम आपसे ये भी बताऊंगे कि 4 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व में प्रकृति का विशेष धन्यवाद दिया जाता है। इसके साथ ही इस पर्व पर सूर्य देव को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे भी पोंगल व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही इसका एक दूसरा अर्थ अच्छी तरह से उबालना भी है। यही कारण है कि इस व्यंजन को सूर्य के प्रकाश में आग पर अच्छी तरह से उबालकर बनाया जाता है। पोंगल कैसे मनाते हैं? परंपरा रिवाज। यह विशेष त्यौहार 4 दिनों तक चलता है, जिसमें प्रकृति तथा विभिन्न देवी देवताओं को अच्छी फसल तथा संपन्नता के लिए धन्यवाद दिया जाता है। यह चारों दिन एक दूसरे से भिन्न भिन्न तरह से मनाया जाता है। इसका महत्व भोगी दिन को भोगी पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इंद्रदेव की पूजा की जाती है। वर्षा और अच्छी फसल के लिए लोग पहले दिन इंद्रदेव की पूजा करते हैं। सूर्य पोंगल के बारे में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। इसके दूसरे दिन को सूर्य पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन नए बर्तनों में नए चावल, गुड़ व मूंग की दाल डालकर उसे केले के पत्ते पर रखकर गन्ना तथा अदरक आदि के साथ पूजा करते हैं और इसकी सहायता से एक विशेष व्यंजन बनाने का सूर्यदेव को उसको इस प्रसाद में मिलाकर पोंगल के नाम से ही जाना जाता है। सूर्यदेव को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को सूर्य के ही प्रकाश से बनाया जाता है। मट्टू पोंगल के बारे में मैं बताना चाहूँगी। मट्टू पोंगल, इसके तीसरे दिन को मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन बैल की पूजा की जाती है। इस विषय को लेकर एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार शिव की प्रमुख गणों में से एक नंदी से कुछ गलती हो गई थी। इसके दंड में शिव जी ने उसे बैल बनाकर पृथ्वी पर मनुष्य की खेती करने के लिए सहायता करने के लिए कहा। इसलिए इस दौरान मवेशियों की पूजा की जाती है और मनुष्य की सहायता के लिए उनका धन्यवाद किया जाता है। बैलों की लड़ाई, जिसे मंजू विस्तु कहते हैं, का आयोजन भी इसी दिन किया जाता है। प्रत्येक घर में एक ऐसे सांड का पालन पोषण किया जाता है जो कि अति बलवान हो तथा युद्ध में वीरता से लड़े। पारंपरिक रूप से ऐसी मान्यता है कि जिस घर में यदि आक्रामक सांड अगर होता है या ना हो तो वह घर अपनी मान प्रतिष्ठा को खो देता है। इस दिन किसान अपने आक्रामक सांडों को प्रदर्शन कराते हैं। इस तरह से एक सांड का मालिक सभी लोगों को ललकारता है। वह चुनौती देता है कि जो भी व्यक्ति सांड की गर्दन से बंधे कपड़ों को कपड़े को धन बंधा होता है तोड़ देगा तथा सांड को अपने नियंत्रण में लेगा, वह इस कपड़े को धन का विजेता मान लिया जाएगा। सीटी बजाकर सांड को उत्तेजित किया जाता है। कई बार तो धुआं भी जलाया जाता है। कई प्राणलेवा दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं इस तरह की चीजें देखने के लिए। लेकिन एक बार जब सांड नियंत्रण में आ जाता है तो इसका विजेता मालिक सभी को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित करता है। कन्या पोंगल के बारे में मैं बताऊंगी आप सभी को। इसके चौथे दिन को कन्या पोंगल या कन्नम पोंगल के नाम से जाना जाता है, जिसे महिलाओं द्वारा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग मंदिरों, पर्यटक स्थलों पर दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ मिलने जाते हैं। इस दिन पक्षियों की पूजा की जाती है। सांड व पक्षी युद्ध से उत्सव के प्रमुख आकर्षण होते हैं। पोंगल कैसे मनाते हैं और कैसे बनाते हैं ये मैं बताने जा रही हूँ।
इस त्यौहार पर चावल का एक विशेष व्यंजन बनाते हैं जिस पोंगल व्यंजन के नाम से जाना जाता है। यह व्यंजन कई प्रकार का होता है, जैसे मीठा और नमकीन पोंगल आदि। इसी विषय पर आज हम आपको बता रहे हैं कि मीठा पोंगल कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होती है, इसकी भी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। आइए जानते हैं आवश्यक जानकारी। सामग्री है कुछ इस प्रकार से हैं। मीठे पोंगल के बारे में बता रही हूँ। 250 ग्राम चावल ले लीजिए आप, 100 ग्राम मूंग की दाल छिलके सहित लीजिएगा मूंग की दाल, और 8-10 काजू ले लीजिए, 8-10 किशमिश ले लीजिए, थोड़ी सी दालचीनी, 3 से 4 लौंग ले लीजिए, गुड़ स्वाद अनुसार तथा 2 चम्मच घी। पोंगल बनाने की विधि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। आइए जानते हैं। आपके इस विषय की सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि पारंपरिक रूप से पोंगल सूर्य के प्रकाश में बनाया जाता है। मीठा पोंगल बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर कुछ देर भिगो कर रख देना चाहिए तथा इसके साथ ही दाल को भी धोकर तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद कुकर में घी डालकर गर्म करें और जब घी गर्म हो जाए तो इसमें दाल डालकर कुछ देर तक चलाइए। इसके पश्चात थोड़ा सा पानी डालकर दोनों को पका लें। इसके बाद एक कढ़ाई में ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा गुड़ लें और उसमें आधा गिलास पानी डालकर उसे कुछ देर तक चलाएं और इसके बाद पहले से पक रहे चावल का दाल को इसमें डालकर अच्छे से मिलाएं। जब यह अच्छी तरह से पक कर तैयार हो जाए तो इसमें काजू, किशमिश, लौंग और इलायची आदि मिलाकर कुछ देर के लिए और पकाएं। इसके बाद आपका यह मीठा पोंगल बनकर तैयार हो जाएगा। पोंगल का महत्व मैं बताने जा रही हूँ। इम्पॉर्टेंस ऑफ पोंगल। इस त्यौहार को मनाने के कई सारे महत्वपूर्ण कारण हैं। पोंगल का यह पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह वह समय होता है जब शीत ऋतु फसल कटाई की जाती है और इसी के खुशी के उत्सव में किसान उत्सव मनाते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार को सूर्य की विशेष पूजा अर्चना की जाती है क्योंकि सूर्य को अन्न तथा जीवनदाता माना जाता है। इसलिए पोंगल के दूसरे दिन पोंगल नाम के एक विशेष व्यंजन को सूर्य की रोशनी में बनाते हुए सूर्यदेव को इसका भोग लगाया जाता है। पोंगल मनाने का इतिहास क्या है, आज भी मैं उसकी जानकारी पूरी दूंगी आपको। इससे जुड़ी तमाम तरह की पौराणिक मान्यताएं भी हैं। ऐसा मान्यता है कि एक बार की बात है, एक बार मैं दूर में कोवलन नाम का रहने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी कन्नगी के साथ, उनका नाम था कन्नगी, के कहने पर उसके पायलों को बेचने सुनार के पास गया। सुनार ने शंका के आधार पर राजा को बताया कि कोवलन जो पायल बेचने आया है वह रानी के चोरी हुए पायल है। काफ़ी मिलता जुलता। इस बात पर राजा के बिना किसी जांच के ही कोवलन वासी की सजा दे दी। अपनी पति की मृत्यु से क्रोधित होकर कन्नी ने भगवान शिव को तप करके प्रसन्न किया और उनसे दोषी राजा और उसके राज्य को नष्ट करने का वरदान मांग लिया। अब इस पर जब राज्य की जनता को घटना के बारे में पता चला तो राज्य की सभी महिलाओं ने मिलकर कल्याण नदी के किनारे में मां काली की आराधना की और उनके प्रसन्न होने पर उनसे अपने राज्य तथा राजा की रक्षा हेतु कंगनी के अंदर दया भाव जगाने की प्रार्थना की। महिलाओं की आराधना से प्रसन्न होकर मां काली ने कन्नी में दया भाव जागृति किया और उसे राज्य के राजा तथा प्रजा की रक्षा की तथा पोंगल के एक आखिरी दिन को कन्या पोंगल, कन्नम पोंगल के रूप में मनाकर काली मंदिर में काफ़ी धूमधाम के साथ पूजा की जाती है। इसके साथ ही शिलालेखों से इस बात का पता चलता है कि प्राचीन काल में इस पर्व को द्रविड़ सस्य जैसे नई फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। त्रिवल्ल मंदिर के शिलालेख से इस बात का पता चलता है कि इस दिन तिल्लुटुंगा राजा द्वारा इस दिन गरीबों को कई प्रकार के दान दिए जाते हैं। इसके साथ ही इस विशेष पर्व नृत्य समारोह तथा सांड के साथ खतरनाक युद्ध के आयोजन किया जाता है और इस युद्ध में जीतने वाले सबसे शक्तिशाली पुरुषों को कन्याओं द्वारा वरमाला पहनाकर अपनी पति के रूप में चुना जाता है। समय बीतने के साथ साथ इस पर्व में भी परिवर्तन हुआ और आगे चलकर यह पर्व वर्तमान समय में मनाया जाने लगा, पोंगल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यहाँ कारण है कि यह त्यौहार नई फसलों के उत्सव के साथ ही कई तरह के पौराणिक कथाओं के आधार पर मनाया जाता है। पोंगल इस तरह के फेस्टिवल है। आज हमने आपको पोंगल की काफ़ी सारी जानकारियाँ दी, कितने तरह के पोंगल होते हैं, किस किस दिन पड़ रहा है, उसकी भी पूरी जानकारी दी आप सभी को मैंने। और पोंगल में किस तरह से पोंगल बनाया जाता है इसकी भी विस्तृत जानकारी दी आपको। और जाते जाते मैं आप सभी को पोंगल की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आपके लिए यह नया दिन, नया उत्सव जो आप लोग बना रहे हैं, इसके बाद आप सभी बहुत सुखी संपन्न रहें और भगवान आप सभी पर हमेशा प्रसन्न रहें।
ज़्यादा जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।